हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, चुनचुन बोलते हैं कि तुम मेरे फर्नेस को कैसे तोड़ सकते हो बिना अरे आई को फाइंड किए। ये नहीं हो सकता है। नहीं, वो फिर श्रिंक करने की कोशिश कर रहा होता है अपने उस अरे को। लुजंग पूर्ते से फायर से खबर होता है। वो सोच रहा होता है कि ये जो फोर्स है ये तो और ज्यादा इंक्रीज हो रही है। लुजंग बोलते है कि जो एनर्जी हम रिलीज कर रहे थे वो दोबारा इकट्ठा हो रही है और ये नांग एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये इस तरीके से काम नहीं करेगा, वो टैनमिंग बोलता है। पर ये जो 8 डायग्राम फॉर्मेशन है इसकी तो कोई आय नहीं है, आंख ही नहीं है, हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं। लुजंग बोलता है यिन और यांग ये जो डुअल एनर्जीज होती हैं, 8 डायग्राम, बुक ऑफ 8 डायग्राम, पता नहीं ये कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि जो प्रिमिडियल क्योस है वो एक तरह से यिन और यांग को प्रोड्यूस करती है। वो हेवन और अर्थ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हेवन और अर्थ ही इन और यांग है, ये ड्यूअल एनर्जीज। जो इन और यांग एनर्जीज है वो 4 डिफरेंट इमेजेस में बदल सकती हैं। और जो 8 डायग्राम फॉर्मेशन है वो 2 होल्स में रिलाई करती है ताकि वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सके और फिर बाद में जो एनर्जीज है वो इन और यांग एनर्जी बन जाए। मतलब ये समझने की कोशिश कर रहा होता है एक तरीके से। लुजंग बोलता है ये 2 होल्स हैं, ये रीजन है 8 डायग्राम फॉर्मेशन जो है वो बैलेंस में है और मेंटेन है एक तरीके से। हम इसे तोड़ सकते हैं अगर हम अपनी एनर्जी को इस होल्स में डाल लें। वो टैनमिंग बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता। लुजंग तो मैंने सिर्फ गैस ही मारा है। वो टैनमिंग ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लुजंग बोलता है कि अब हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी को ले ही सकते हैं, ये एक हमारे पास ऑप्शन, चलो ट्राई करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। वो टैनमिंग बोलते ठीक है। वो जल्दी से मूव कर रहे होते हैं उस होल की तरफ। लुजंग एक होल पे पहुंच जाता है और बोलता है यही है। लुजंग उसके ऊपर अटैक करने लग पड़ता है। लुजंग की एनर्जी उस होल में जा रही होती है। लुजंग को वो टैनमिंग बोलता है कि ब्रदर लुजंग, मैंने फाइंड कर लिया है, मैं भी आइस लोटस को डाल रहा हूँ उसके अंदर, पर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये काम कर रहा है। नंबर बोलते है लुजंग को कि ये जो 8 डायग्राम है फर्नेस के, ये इन 2 होल्स पे रिलाई करता है। ये इन 2 होल्स की वजह से ही डायग्राम जो होता है वो यिन और यांग एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता है ताकि एक बैलेंस को मेंटेन करके रख सके। लुजंग बोलता है अच्छा। लुजंग जल्दी से मूव करता है और वो टैनमिंग के पास ही पहुंच जाता है। वो टैन बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लुजंग बोलता है हमारा जो अटैक है वो इन 2 होल्स में हम स्प्लिट कर रहे थे, जो कि यिन और यांग एनर्जीज को निकाल रहे हैं ये होल। और जैसे हम कर रहे हैं तो ये जल्दी से जो हम गैप बना रहे हैं वो क्लोज हो जा रहा है। अगर हम एक ही होल में अपनी एनर्जीज को साथ में डाल लें तो हम बैलेंस को तोड़ सकते हैं। ऐसे अलग अलग होल्स में एनर्जी डालने से हम बैलेंस ही क्रिएट कर रहे हैं। हमने बैलेंस को तोड़ना है तो एक पे ज्यादा एनर्जी डालने की कोशिश करते हैं। वो टैन बोलते चलो ट्राई करते हैं। वो दोनों अपनी एनर्जीज को मिक्स कर रहे होते हैं और एक ही होल में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो डायग्राम होता है वो टूटने लग पड़ता है। चुनचुन बोलता है कि इन्होंने एक तरीका फाइंड कर लिया मेरी फॉर्मेशन को तोड़ने का। वो इन एनर्जी को यांग एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बोलता है मेरे को देखने दो तुम कैसे तोड़ते हो इस बैलेंस को। वो जो इन यांग होता है वो द्वारा रोटेट होता है, मतलब वो जो फॉर्मेशन होती है। हमें फिर बाकी दिखाई देते हैं हान क्विंगडी, उसका क्लोन और रीजियन और वो लड़की सोच रही होती है सिर्फ हम ही बचे हुए हैं। लुजंग अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। होटैन बोलते ये तो काम नहीं कर रहा है। लुजंग बोलते नहीं ये काम कर रहा है, पर जो डोंगफान चुनचुन है वो अपनी पूरी मेहनत लगा के मेंटेन कर रहा है 8 डायग्राम फॉर्मेशन के बैलेंस को। हमारा जो अटैक वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। होटैन सोच रहा होता है हमारी जो पावर है वो थोड़ी सी कम है। ये दिन फाइनली आ ही गया है। वो सोच रहा था मुझे माफ कर दो ये क्विंग, इस टाइम शायद मैं वापस जा ना पाऊँ तुम्हारे पास। वो अपनी एनर्जी को यूज करने लग पड़ता जो रूलिंग प्लेट थी। लुजंग बोलते ब्रदर टैनमिंग क्या हुआ तुम्हें, क्या कर रहे हो तुम। वो टैनमिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो कर रही होती है। चुनचुन बोलते ये क्या चीज है। वो टैनमिंग पूरी तरह से गोल्डन हो गया होता है और उसकी जो आधी बॉडी होती है वो स्टोन की कन्वर्ट होने लग पड़ती है। उसकी स्वॉर्ड में एक गोल्डन कलर की लाइट लगी होती है। वो बोलते है तुमको मारने का तरीका है एक। वो चुनचुन को बोल रहा होता है ऐसा। चुनचुन बोलता है कि नहीं हो टैनमिंग रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हें इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मेरे को मारो। वो टैनमिंग सोच रहे थे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, मैं हैप्पी नहीं हूँ इसके लिए क्योंकि मेरी किस्मत ऐसी खराब है। यहाँ पे लुजंग उसके पास आ जाता है और बोलता है इंतजार करो। हुटैन बोलता है कि कोई भी टाइम नहीं है, तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो। लुजंग बोलता है मैं फील कर सकता हूँ तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे दिल में काफी ज्यादा दुख है। इस टेक्निक को तुम यूज कर रहे हो, मुझे लगता है ये टेक्निक तुम्हारी जिंदगी को ले लेगी। इसके साथ डील करने के लिए तुम्हें इस टेक्निक को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनचुन हैरान हो जाता है और बोलता है ये क्या चीज है, ये कैसे पॉसिबल है, इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी इस वर्ल्ड में कैसे हो सकती है। लुजंग बोलता है ये ऐसी पावर है जो तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन से आगे की है। ये रिप्रेजेंट करता है पूरे एंटायर क्योस के सच को। वो अपनी क्रिस्टल की पावर को यूज करता है। वो जो क्रिस्टल की पावर होती है वो लेजर की तरह नीचे गिरती है और उस होल को फिल कर देती है। उसका जो पूरा फॉर्मेशन होता है डायग्राम को वो टूटने लग पड़ता है। चुनचुन बोलता है इम्पॉसिबल है, मैं हर चीज को रिफाइन कर सकता हूँ ये यांग फर्नेस से, हर चीज को जो भी इस वर्ल्ड में है। ऐसे बोलते बोलते
उसकी पूरी फॉर्मेशन ब्लास्ट हो जाती है। वो लड़की बोलती है कि अभी हमें हाइड करना है। तभी वो हान क्योंगडी का क्लोन स्पेस गैप को क्रिएट करता है और वो घुस जाते हैं उसमें। चुनचुन पूरी तरह से क्रिस्टल में कन्वर्ट होने पड़ता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंत इस तरीके से आएगा। वो ऐसे पूरी तरह से क्रिस्टल में कन्वर्ट होकर टूट जाता है। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होने लग पड़ती है। लुजंग बोलता है डोंगफान चुनचुन सच्ची मर गया। वो टैन बोलते है फाइनली खत्म हो गया है। लुजंग नीचे देख रहा होता है और बोलता है ये मदर। वो सोच रहा था जब मैं पहले डोंगफान चुनचुन की मेमोरी फ्लेम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, मैंने देखा था मदर को एक स्पेशल स्मॉल वर्ल्ड में, जो कि चुनचुन ने उन्हें वहां पे डाल दिया था। वो जाता है अपनी मदर की बॉडी के पास और बोलता है कि मैंने सोचा था कि यिन यांग फर्नेस जब एक्टिवेट हुआ था तो डोंगफान चुनचुन स्पेशल स्मॉल वर्ल्ड को भी रिफाइन कर देगा। तो ये स्टैच्यू कैसा मेरी मदर का? मेरे को उसकी मेमोरी फ्लेम्स को देखना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या हुआ है। हमें मेमोरीज में चुनचुन दिखाई देता है। वो बोलता है कि मैं लास्ट में फेल ही हो गया, मुझे पता है कि तुम मेरी मेमोरी को पढ़ने के लिए आओगे। वो लुजंग को बोल रहा होता है। पहले इंसान भी बड़ा ज्यादा क्रेजी था, सच बताऊं किस्मत खराब थी इसकी तो उमरा, वरना ये पावरफुल हो सकता था। चुनचुन बोलता है कि अगर मैंने यिन और यांग फर्नेस को यूज कर दिया है तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए। मुझे पता है कि मैं मरूंगा, पर मैं सेंट हूँ गॉड डोमेन में, तो मैं अपने यूनिवर्स की हेल्प से दोबारा रिबॉर्न हो सकता हूँ। मैंने सोचा था कि अगर मैं अपनी ट्रू डीमन बॉडी को रिफाइन कर लूंगा ट्रेजर बॉडी में तो वो परफेक्ट होगी लूशू के लिए, इसलिए मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गया था। लास्ट में तुमने मेरी होप्स को पूरी तरह से तोड़ दिया। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरी पूरी जिंदगी खराब थी और मैं कुछ नहीं कर सकता इसको चेंज करने के लिए। लूशू जो है वो मिस्टीरियस येलो वर्ल्ड में सील की गई है, जो रिंग्स इस बॉडी ने डाल के रखी हुई है उनमें। ऐसे तो मैंने यिन यांग फर्नेस को यूज किया है, पर मैं फिर भी स्मॉल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मतलब एक तरह से बॉडी क्रिएट कर रहा था लुजंग की मदर की। मतलब लास्ट तक ये प्यार ही करता गया उसकी मदर को। वेल प्यार अंधा होता है गाइस। वेल प्यार में लोग एक दूसरे को सेक्रीफाइस कर देते हैं, खुद को करते हैं मैक्सिमम। क्या बोल रहा हूँ मैं? चुनचुन बोल रहा था कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगा उसकी बॉडी को फाइंड करने के लिए, पर मैं फेल हो गया। ऐसे जो ट्रेजर बॉडी है वो ट्रू डीमन बॉडी को रिफाइन नहीं कर सकती है, पर ये लास्ट गिफ्ट है जो मैं उसे देना चाहता था। लुजंग बोलता मदर। तभी एक लाइट ग्लो होती है और जो लुजंग की मदर का सर होता है वो बाहर आ जाता है। वो हैरान होती है लुजंग को देख के। लुजंग बोलता मदर। उसकी मदर बोलती है लुजंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या डोंगफान चुनचुन ने तुम्हें पकड़ लिया? वो यहाँ देख रही होती है, बोलती है कौन सा प्लेस है? लुजंग बोलते है लोएस्ट स्टेज है इस डीमन रीजन का। तो वो लड़की वहां पे आ जाती है नाइनली रेस की। वो हैरान हो जाती है लुजंग की मदर को देख के। लुजंग की मदर बोलती है लिंगशु। वो लड़की आती है वहां पे, बोलती है सिस्टर तुम ऐसे कैसे बन गए हो? लुजंग सोच रहा होता है इसका नाम लिंगशु है, ये वुमन मेरी मदर की सिस्टर है तो ये मेरी आंट हुई। लुजंग की मदर बोल रही थी लिंगशु तुम मरे नहीं हो है ना? वो बोलती है मैं कभी मरी नहीं, एक दिन मैं फाइट करूंगी गॉड डोमेन में और इस नाइनली रेस को जो है वो रिबिल्ड कर दूंगी, मतलब दोबारा बना दूंगी। लुशु जो होती है लुजंग की मदर, वो बोलती है क्या तुम्हें सचमुच बहुत बुरा लग रहा है कि जो नाइनली रेस के साथ हुआ? क्या इसी वजह से तुम इस बीस्ट में कन्वर्ट हो गए एक तरह से अबिस डीमन रीजन में? वो बोलती है नहीं, ये रिजेंटमेंट की वजह से जो एंटायर नाइनली रेस है वो ब्लैक वाटर में कन्वर्ट हो गए, जो मेरी रिजेंटमेंट थी सिचुएशन से। लुशु बोलती है कि जो भी मेंबर्स है नाइनली रेस के वो अबिस डीमन रीजन में है। लिंगशु बोलती है कि नहीं वो गायब हो गए हैं। जब जुआनियन गार्ड उनके पीछे पड़े हुए थे गॉड डोमेन तक वो पीछे आए थे तो उन्होंने ब्लड स्प्लिटिंग टेक्निक को यूज किया। हमारे नाइनली रेस के जो लोग थे उन्हें ब्लड में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। वो बहुत ज्यादा बुरी मौत मरे, पूरी तरह से पेनफुल और डर से भरी हुई थी उनकी मौत। ऐसे फिर जो फियर था सारे नाइनली रेस के मेंबर्स का वो इकट्ठा हुआ ब्लैक वाटर में और वो पूरी एंटायर गॉड डोमेन का डर बन गया। ऐसे टाइम पास होता गया, उनकी सोल्स गायब होती गई, पर जो डर था वो रहा ब्लैक वाटर में। उससे काफी ज्यादा क्रिएचर्स बन गए ब्लैक वाटर में। तो वो जो मेमोरीज थी, रिजेंटमेंट थी, उन्होंने एक पर्सन को सरवाइव कराने की सोची और उसकी मेमोरीज को रखने की सोची। मेरे को चूज किया गया। नाइनली रेस की रिजेंटमेंट और साउल पावर मेरे अंदर इकट्ठा हुई है। ऐसे गॉड एरास पास हो रहे थे, मैं सीक्रेटली ब्लैक वाटर को ऑपरेट कर रही थी ताकि मैं फील्ड्स को कंट्रोल कर पाऊं और फिर एंटायर अबिस डीमन रीजन को अपना बना सकूं। इतने ज्यादा फेलियर्स के बाद मैंने फाइनली ट्रू डीमन बॉडी को पा लिया था। लुशुस को ऐसे सर से सर लगाती है और बोलती है कि तुमने काफी ज्यादा सफर किया है। मेरे को ये नहीं पता था कि नाइनली रेस ने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया होगा लास्ट मोमेंट में। लिंगशी बोलती है कि हमने कुछ ज्यादा सफर किया है, तो तुम्हें देख के मेरे को कुछ ज्यादा बुरा लग रहा है। लुशु बोलती है कि डोंगफान चुनचुन से बाउंड हूँ मैं, वो कहाँ पे गया? वो दोनों लुजंग की तरफ देखते हैं। लुजंग बोलते कि डोंगफान चुनचुन मुझे लगता है वो मर गया है। लुशु बोलते क्या मर गया? लुजंग बोलता हाँ, और ये बात भी सच्ची है कि वो हमें रिफाइन करना चाहता था लास्ट मोमेंट में, पर हुआ टैनमिंग और मैंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया उसके एरे को। और ये जो स्टैचू है ये है वो जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है, मतलब तुम उसकी लास्ट की मेमोरीज खुद ब खुद देख सकते हो, तुम्हें बस अपनी डिवाइन सेंस को इसके अंदर डालना है। उसकी मदर बोलती है कि ठीक है। वो वैसे ही करती है और देख रही होती है। लुशु बोलती है वेल लास्ट तक उसने अपने प्रोमिस को फुलफिल किया ही है। वेल क्या जरूरत थी डोंगफान चुनचुन को ऐसा करने की? मतलब सच्ची मुझे प्यार ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी इस पॉइंट पे। अगर गाइस तुम्हारे पास कोई है सिचुएशन के
बारे में बातें तो आप लिख सकते हो कमेंट में। उसने बेवकूफी की कि अच्छा काम किया, क्या बोल सकते हैं। लूसी जाती है बॉडी के पास और बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सब कुछ चीजों को रिफाइन कर देगा मेरे लिए। उसने खुद को भी रिफाइन कर लिया मेरी बॉडी को क्रिएट करने के लिए। वो अपने आप को उस बॉडी से जोड़ लेती है और बोलती है कि ब्लड बॉडी, ये मेथड तो मदर वर्ल्ड में पास डाउन हो रहा है। मैंने सब कभी नहीं सोचा था कि डोंगफन चुनजुन इस चीज को रिफाइन कर पाएगा और सीख पाएगा। सो गाइस, एपिसोड नंबर 534 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्त साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।